हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि स्टडी IQ GK SSC। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी भारत में वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में से आपके एग्जाम में आपको ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। तो फ्रेंड्स, जो रश्मि शुक्ला है ये सशस्त्र सीमा बल की यानी कि SSB की नई महिला निदेशक बनी है और दूसरे नंबर की महिला निदेशक बनी है। अगर हम वही बात करें फर्स्ट नंबर की महिला निदेशक की, तो वो थी अर्चना रामासुंदरम। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो SSB की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 को। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, संजय जसजीत सिंह। तो फिर संजय जसजीत सिंह जो हैं ये न्यू उप प्रमुख बन गए हैं भारतीय नौसेना के। ठीक है, इंडियन नेवी की बात हुई है क्वेश्चन में ही, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस की बात करें तो ये 4 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और नौसेना के प्रमुख की बात करें तो वो हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राजीव सिंह रघुवंशी। तो फ्रेंड्स, जो राजीव सिंह रघुवंशी हैं ये भारत के नए DCGI बन चुके हैं। और DCGI की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 14 अगस्त 2019 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। तो फ्रेंड्स, जो अजय सिंह हैं ये बन गए हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। क्वेश्चन में बात हुई है एसोचैम की। एसोचैम की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और स्थापना की गई थी इसकी 1 जनवरी 2015 में। वहीं हम अगर बात करें मुख्यालय की तो वो नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, SS दुबे। तो फ्रेंड्स, जो SS दुबे हैं ये नए CGA बन गए हैं इंडिया के। वहीं बात करें CGA की तो फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और SS दुबे जो हैं ये 28 नंबर के CGA बने हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो जिससे कि PIB भी कहा जाता है कि नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, राजेश मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स, राजेश मल्होत्रा जो हैं ये PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। PIB की फुल फॉर्म की बात करें तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फुल फॉर्म है इसका। स्थापना हुई थी 1919 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है हमारे देश के? तो अनुराग ठाकुर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो हमारी E-बुक है 2023 की वो लॉन्च हो चुकी है। उस E-बुक को आप बाय कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैन से मार्च 2023 तक की ये E-बुक है। ठीक है, जैन से मार्च 2023 की E-बुक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हो। और जो हमारी करंट अफेयर्स की जो E-बुक थी ना 2022 की वार्षिकी, वो भी लॉन्च हो चुकी है हिंदी में। वो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहाँ से इन दोनों E-बुक्स को बाय कर सकते हो और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आप इस E-बुक को ज़रूर बाय करें, क्योंकि इस E-बुक में आपको एकदम सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में
मतलब आने के काफ़ी ज़्यादा जिसके चांसेस होंगे। तो इसी बुक को आप हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com से भी बाई कर सकते हो, या फिर लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो दीपक मोहंती जो हैं ये पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, स्थापना हुई थी जिसकी 23 अगस्त 2003 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रही हूँ जो मुझे लगता था कि कवर कर देनी चाहिए, और एकदम यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में मिल रहा है वो चीज़। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF रोज़ दिया जाता है एकदम फ्री। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप वहाँ से फ्री PDF ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसलिए आपको एकदम रिटन फॉर्म में सारा कंटेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, KG शाहजी। तो फ्रेंड्स, KV शाहजी जो हैं ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड की बात हुई है क्वेश्चन में, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी की गई थी 1982 में, और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए आप। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहोटी। तो फ्रेंड्स, जो अनिल कुमार लाहोटी हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं। रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। और रेलवे मंत्री कौन है प्रेजेंट में? अश्वनी वैष्णव। और जो RPFS के महानिदेशक हैं वो हैं संजय चंद्र। ठीक है, और फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक जो हैं ये FICCI के नए महासचिव बन गए हैं। FICCI की बात हुई है क्वेश्चन में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, और स्थापना की गई थी इसकी 1927 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिनी। तो फ्रेंड्स, रोजर बिनी जो हैं ये BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BCCI की हमारे क्वेश्चन में बात आई है तो बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इंडिया में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो BCCI करता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और सचिव कौन है प्रेजेंट में? जयशाह। और वहीं हम बात करें उपाध्यक्ष की तो वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, MV सुचेंद्र कुमार। तो फिर जो MV सुचेंद्र कुमार हैं ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी की बात हुई है क्वेश्चन में, तो स्थापना हुई थी इंडियन आर्मी की 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारतीय थल सेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अनिकेत सुनील तलाटी। तो फिर ये इनकी इमेज है, ये बन गए हैं ICAI के नए अध्यक्ष। ICAI की क्वेश्चन में बात हुई है, फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की गई थी इसकी 1 जुलाई 1949 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। तो फिर जो अनिल चौहान हैं ये CDS बने हैं इंडिया के न्यू। और वहीं बात करें हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS की तो वो थे विपिन रावत जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो CDS है ये
एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है और सीडीएस का पद का जो गठन था ये 1 जनवरी 2020 में किया गया था। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और दूसरे सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड राज्य के हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकट रमनी। तो फ्रेंड्स, आर वेंकट रमनी जो हैं ये भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं। और कौन से नंबर के बने हैं? 16 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो नए उपप्रमुख बन गए हैं वो बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इंडियन एयरफोर्स की क्वेश्चन में बात हुई है, स्थापना हुई थी इसकी 8 अक्टूबर 1932 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत। तो फ्रेंड, जो मेघना अहलावत हैं ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। TTFI की फुल फॉर्म होती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना की गई थी 1926 में और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और महासचिव कौन है? अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, अरुण गोयल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और NHRC की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म है, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। स्थापना इसकी हुई थी 12 अक्टूबर 1983 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। तो फ्रेंड, जो समीर वी कामत हैं ये DRDO के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म जान लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है, जिसे कि हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव। तो संतोष कुमार यादव जो हैं ये NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI की बात हुई है क्वेश्चन में, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका। मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना की गई थी इसकी 1988 को। नेक्स्ट है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, धनंजय जशवंत चंद्रचूड़। और ये इनकी इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, PT उषा, जो कि एक एथलीट है। ये IOA की यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, IOA की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना इसकी 1927 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एकदम ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण शर्मा। तो फ्रेंड, जो प्रवीण शर्मा है ये NHA के नए निदेशक बन गए हैं। NHA की बात हुई है क्वेश्चन में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की गई थी इसकी 2018 में और मंत्रालय के अधीन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त जो है ये DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। DGCA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मुख्यालय जिसका नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट है हमारा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के नए प्रमुख हैं। और थल सेना की बात हुई है क्वेश्चन में, तो स्थापना की गई थी इसकी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? 15 जनवरी को। प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। और कौन से नंबर के हैं ये? 29 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं 22 नंबर के। ठीक है। और विधि आयोग जो है ये गैर वैधानिक परामर्शदायी निकाय है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने तो इसका गठन जो है ये समय समय पर केंद्र सरकार के आदेशों द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हॉकी इंडिया यानी कि HI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दिलीप तिर्की। तो फ्रेंड जो दिलीप तिर्की हैं ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हॉकी इंडिया की बात हुई है तो जो भारत में हॉकी खेल होता है उसे हॉकी इंडिया संस्था ही रेगुलेट करती है। स्थापना हुई थी हॉकी इंडिया की 2009 में और हॉकी इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्याण चौबे। तो फ्रेंड्स कल्याण चौबे जो हैं ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना की गई थी इसकी 23 जन 1937 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो सुरेश एन पटेल जो हैं ये नए सतर्कता आयुक्त बन गए हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत के। CVC की बात हुई है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार होता है उसके नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी 11 फरवरी 1964 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। और UPSC की बात हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है, आप सभी को पता ही होगा। स्थापना इसकी की गई थी 1 अक्टूबर 1926 में। और अगर हम वहीं बात करें मुख्यालय की तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है। वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं ये ICG के नए महानिदेशक बन गए हैं। ICG की फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना की गई थी 1978 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और तटरक्षक बल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है। महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया और 24 नंबर के महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है ये 14 नंबर के भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच्च। ठीक है। सेबी की बात हुई है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना की गई थी इसकी 12 अप्रैल 1992 को और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पंकज मोहन सिन्हा है। ये करी गई थी 22 जुलाई 1949 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। वहीं बात करें इसके मोटो की तो वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास जो हैं ये न्यू गवर्नर बन गए हैं RBI के। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और उनके मैं नाम बता देती हूँ आपको, एम राजेश्वर राव, MK जैन, TB रविशंकर और MD पात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स जो पंकज कुमार सिंह है ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू जी। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये 15 नंबर की हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं और ये उड़ीसा राज्य से हैं और संथाल ट्राइबल से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो फ्रेंड्स, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड गठन हुआ था इसका 2005 में, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एकदम ऑप्शन नंबर ए, सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा जो है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सुमन के बैरी। तो सुमन के बैरी जो हैं ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी। तो नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी जो हैं ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। और CSIR की बात हुई है क्वेश्चन में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म है। 26 सितंबर 1942 में इसकी मतलब स्थापना करी गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तो एस सोमनाथन जो हैं ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसरो की बात हुई है, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, संजीव कपूर। संजीव कपूर जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की क्वेश्चन में बात हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो हैं ये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। CERC की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। स्थापना थी इसकी हुई थी 24 जुलाई 1998 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए CEO कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी कमला वर्धन राव। और ये इनकी इमेज है। FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, और स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के नए CAG बन गए हैं। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विनीत कुमार जो हैं ये KVIC के नए CEO बन गए हैं। KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष है मनोज कुमार। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाउसेन, ठीक है। सुजाय लाल थाउसेन जो हैं ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं। BSF की हमारे क्वेश्चन में बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म है। 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी के साथ जो हमने आज की वीडियो है ये कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपसे लूँगी 2 क्वेश्चंस का टेस्ट, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बन गए हैं? तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके ज़रूर बताना है, मैं आप सभी के आंसर ज़रूर चेक करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बन गए हैं?
तो 4 ऑप्शंस है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, ठीक है, टाइप करके। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। आपने अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन कोई ना कोई पुट किया जाएगा। मैंने ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड करवाए हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के करवाए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस करा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो न्यू वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपके कमेंट रीड करते हैं, कमेंट सभी। नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी टॉपिक पे चाहिए होगी वो आपने कमेंट में राइट कर देना है। इसी के साथ अब ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।